अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद अतफ। मैं हूं अतफ नाजिम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बहुत ही मज़े के शक्करपारे। ये शक्करपारे आप लोगों को बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बहुत इजीली बन जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स भी सिर्फ 2-3 है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है और इसको क्रिस्पी कैसे रखना है, ये आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। और ये किसी मिठाई से कम नहीं। जब आप इसको बनाएंगे, सेव करके रखेंगे और किसी मेहमान के आगे सर्व करेंगे तो आपको इसकी अहमियत का पता चलेगा। जी तो करना क्या है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। उसके बाद जी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। रेसिपी के लिए मैंने लिया है जी हाफ के जी मैदा। हाफ के जी मैदे में 4 टेबलस्पून भर के मैंने डालना है जी घी, ठीक है। घी मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि आपने कैसे चेक करना है कि आधा किलो मैदे के लिए ये घी काफ़ी है कि नहीं, क्योंकि हमने खस्ता बनाने हैं शक्करपारे और इसका शीरे की भी क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो सारा कुछ अभी आपने देखना है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो के साथ रहना है आपने। तो अब देखिए मैंने मिक्स किया है। मिक्स करके ना अच्छे तरीके से मैदे को और घी को आपने चेक करना है कि जब आप मुट्ठी में इसको दबा रहे हैं तो ये क्या जुड़ रहा है कि नहीं। ये देखिए मैंने ज़ोर से दबाया है लेकिन ये नहीं जुड़ा, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें घी थोड़ा सा और डलेगा। और घी से पहले मैंने इसमें 2 से 3 चुटकी जो है वो डाल लिया था जी नमक। सिर्फ नमक डलेगा और घी डलेगा। अब मैंने 1 टेबलस्पून इसमें और डाला है। अगर आपको 1 टेबलस्पून से ज़्यादा लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखें मैंने मिक्स किया है, अब मैं दबा रही हूँ तो ये जो है ना जुड़ा हुआ बन रहा है मैदा। तो बस ये आपको यहाँ से पहचान हो जानी चाहिए कि आपने मैदे में कितना घी डालना है इसके लिए, क्रिस्पी करने के लिए, खस्ता रखने के लिए। और बस फिर सिंपल वाटर के साथ आपने इसको गूंद लेना। और इसमें गया क्या है, सिर्फ नमक 2 से 3 चुटकी और इसमें गया जी 5 टेबलस्पून घी, ठीक है। और मैंने पानी के साथ, सिंपल वाटर के साथ इसको गूंद लिया है। अच्छी तरह आप इसको मुक्कियाँ लगा के गूंदें ताकि आटा जो है वो बहुत अच्छा स्मूथ हो टेक्सचर वाइज, ठीक है। और अब देखें मैंने गूंद लिया। अब इसको मैंने 15 मिनट के लिए रख देना है ढक के। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको रख दें और देखें 15 मिनट के बाद टेक्सचर कितना स्मूथ हो गया आटे का। तो बस यही हमें चाहिए, ना ज़्यादा सख्त आटा गूंदना है ना ही ज़्यादा पतला गूंदना है, दरमियाना आपने गूंदना है। और बस पूरा आटा जो है वो मैंने ऐसे रोल किया है। आप भी अपने कटिंग बोर्ड पे इस तरीके से फैलाएं, रोल करें। और थोड़ा बड़ा पेड़ा आपने काटना है, ठीक है ना, क्योंकि इसको बेल के हमने काटना है। अब कितना बेलना है और इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए वो देखने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। देखिए मैंने पेड़ा बनाया गोल। पेड़े को अच्छे तरीके से दबाएं। मैं इतने ईजी तरीके से बता रही हूँ कि बिगनर्स भी इसको ईजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हाथ से पहले फैला लें, उसके बाद जी आप इसको अच्छे तरीके से बेल लें। और बेलना आपने बहुत अच्छा है कि कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना रहे, आपकी रोटी पतली ना रहे, ठीक है। तो बेलने के बाद अब इसकी हम करेंगे कटिंग। और कटिंग करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने इसको कितना मोटा रखना है, जो कि बहुत अच्छे और खस्ता वाले जो है ना शक्करपारे बनाएगा। तो रोटी मैंने बेल ली है। अब मैं इसको ना राउंड शेप को थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए ना साइड से किनारे उतार रही हूँ। अगर आप नहीं उतारना चाहें और आपको ये जो साइड वाली शेप्स हैं ये भी खाई जाती हैं ज़ाहिर है, लेकिन बस देखने में थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैंने वो चौरस कर लिया अपनी रोटी को थोड़ा सा। और अब ये लंबी लंबी लाइंस में मैं कट कर रही हूँ नाइफ के साथ, ठीक है। इस तरीके से आपने कट करके और फिर आपने अपोजिट साइड पे कटिंग करनी है। जितने बड़े आप रखना चाहते हैं, जितने आप छोटे रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कटिंग करने के बाद जी ये कंडीशन है। और देखें इतना थिक हमने रखना है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है ना। तो इतना थिक रखना है। अब ये फ्राई करने के लिए तैयार है। मैंने जी कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पे गर्म करके और थोड़ा सा स्लो कर देना है चूल्हे को, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना ऑयल, ठीक है ना। स्लो फ्लेम पे ही आपने इनको पकाना है और इनको आपने गोल्डन कर लेना है। अच्छा अगर आपको ज़्यादा डार्क पसंद हो तो आप थोड़े ज़्यादा मतलब डार्क भी इनको बना सकते हैं। तो साथ साथ हिलाते जाएं ताकि एक जैसा कलर आए, कोई ज़्यादा ब्राउन और कोई ज़्यादा लाइट ना रह जाए। अच्छा कोई बेकिंग सोडा आपने इसमें ऐड नहीं करना, कोई आपने इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डालना, ये खुद ही बहुत अच्छे से फूलेंगे। तो जी थोड़ी देर के बाद अब ये कंडीशन है, पलटते रहें आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो जैसे ही ये थोड़े और ब्राउन होते हैं तो मैं इनको रिमूव कर लूँगी जी। तो इस कंडीशन में आपने जैसे नमक पारों का कलर होता है उस कलर में आ जाए तो आप इनको रिमूव कर लें। और अगर आप चाहें कि आपने इसे डार्क करने हैं तो आप इसे डार्क भी कर सकते हैं। तो मैंने वो निकाल लिए हैं और पूरे आटे के मैंने बना लिए हैं, ठीक है ना, फ्राई कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट काम है वो हाफ के जी मैदे के लिए हमें 1 कप चाहिए होगी जी चीनी। और मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून इसमें डाल दिया पानी। हमने इतना पानी डालना है कि बस चीनी जो है वो हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी को हमने सिर्फ पिघलाने के लिए इसमें पानी ऐड करना है। 5 टेबलस्पून पानी ऐड किया है मैंने। और बहुत स्लो फ्लेम पे आपने इस शीरे को बनाना है
और अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करते जाएं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है वो पिघलने लग जाएगी। अभी मुझे लग रहा था कि पानी थोड़ा कम है, तो मैंने 3 टेबलस्पून तकरीबन और डाला है, तो टोटल 8 टेबलस्पून पानी इसमें गया है चीनी में, ठीक है। और हल्की आंच पे बस आप इसकी मिक्सिंग करते रहें। जब ये एक तार में आ जाएगा, वैसे तो ये एक तार से भी अच्छा शीरा बनेगा क्योंकि पानी बहुत कम डला हुआ है। बस आपने चीनी मिक्स करनी है। चीनी का दाना जैसे ही ख़त्म होगा तो मैं फिर आपको बताती हूँ कि आपने शक्करपारों को इसमें कैसे डिप करना है। तो अभी ये कंडीशन है। थोड़ी देर बाद पकने के ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं चीनी में, लेकिन अभी एक तार नहीं बन रही है। ये देखिए आप, ये जो शीरा है वो ड्रॉप हो रहा है, ऐसे ही कतरे कतरे, ठीक है ना। तो जैसे ही एक तार की शक्ल में आएंगे तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि अब देखें चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म होने लग गया है और एक तार की शक्ल मैं आपको दिखाऊंगी कि अब जो है ना ड्रॉपिंग वैसी नहीं है जैसे पहले थी, लेकिन अभी तार नहीं बन रही, आपके सामने है, ठीक है। कतरे सीधे सीधे गिर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसको और पका लेते हैं, थोड़ा सा और, तकरीबन 3 से 4 मिनट और आप इसको पकाएंगे। शीरे का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन सिर्फ अब तार का इंतज़ार है। अब देखें आप कि अब जो कतरे गिर रहे हैं शीरे के वो उस तरह से नहीं है और बहुत गाढ़ा हो गया हमारा शीरा, और आपको पता चल रहा है कि अब इसमें पानी जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब ये देखें जो साइड पे गिरा था कतरा वो भी एक तार की शक्ल में नीचे उतरा। तो इस कंडीशन में हमने अपने जितने भी फ्राई किए हुए शक्करपारे थे वो इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है ना। मैंने थोड़े से डार्क भी बनाए हैं और थोड़े से लाइट भी बनाए हैं, जैसे आपको पसंद हो। वैसे मुझे डार्क वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इस शीरे में आपने इनको ऐड करना है। फ्लेम आपने स्लो सा रखना है नीचे, ठीक है, फ्लेम बंद नहीं करना। और ये सारा शीरा जो है इन शक्करपारों में जज्ब हो जाएगा और इनके ऊपर लग जाएगा और बहुत खूबसूरत से और बहुत मज़े के शक्करपारे आपके जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। बस ये काम आपने बहुत ध्यान से करना है क्योंकि शीरा बहुत गर्म होता है। देखें चूल्हा जल रहा है अभी, और जैसे ही ये वाइट शक्ल कर लेंगे ना, एकदम से वाइट शक्ल में आ जाएगी आपकी चीनी, तो आपने तब इनको रिमूव करना है। अभी मैं इनको पका ही रही हूँ। तो बस जो जितना मॉइस्चर था वो ख़त्म होता जा रहा है और अब ये देखें कि शक्करपारों पे चीनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लग गई है। अगर आपको चीनी थोड़ी कम पसंद है तो आप थोड़ी कम कर सकते हैं, ठीक है, पौना कप कर सकते हैं। और ये जी अब रेडी हैं और इनको आप सेव करके रख सकते हैं। इनको आपने ठंडा करना है पहले अच्छे तरीके से, फिर आपने इनको एयर टाइट जार में फिल करके रखना है। 15 से 20 दिन आप इनको ईजिली सेव कर सकते हैं और बच्चे भी इसको पसंद करते हैं, बड़े भी इनको पसंद करते हैं। और चाय के साथ इसको सर्व करें तो गेस्ट को भी बहुत पसंद आएंगे। और अगर मैं ये तोड़ के दिखाऊं आपको तो देखें कितने क्रिस्पी हैं, और इनकी क्रिस्पीनेस जो है ना वो ही इनके मज़े की ज़मानत होती है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से मत जाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। इसके साथ साथ मेरे मेन चैनल हतफ नाज़िम को भी लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।